ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जहर घोला गया है, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा, और आर्टिकल 30 को खत्म करने के लिए लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए। इसलिए अब की बार धर्मांतरण हमारी राष्ट्र के सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण के कारण हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। धर्मांतरण को खत्म करने के लिए आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, और आर्टिकल 25 को बदलने के लिए 2/3 लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। इसलिए चाहिए अब की बार तो कुछ कानून ऐसे हैं जिनके लिए तो सामान्य बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन कुछ कानून बदलने के लिए, कुछ समस्याओं को खत्म करने के लिए संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ये संविधान भारत के लिए बना है, भारतीय इस संविधान के लिए नहीं बने हुए। ये संविधान किसके लिए बना हुआ है? इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य का मतलब ही होता है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। और इसीलिए जो संविधान पहले बना था, इसमें राम दरबार बना हुआ था। ओरिजिनल संविधान में राम राज्य था, राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र था। नेहरू जी ने निकाल दिया, उनको राम जी से बहुत नफरत थी, लेकिन इसमें था। उन चित्रों को वापस लाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में राम दरबार था, राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र था। भारत के संविधान में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यह भी एक चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में हनुमान जी का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में गौतम बुद्ध का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में महावीर जी का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट में गुरुकुल का चित्र था। एक में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक में रानी लक्ष्मीबाई थी। भारत के संविधान के चैप्टर 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। अगर इन चित्रों को नहीं निकाला होता तो भारत में कभी संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ पाते क्या? जोर से बोलिए जरा। और संविधान में अगर राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र होता तो रामायण पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या? अगर संविधान में कृष्ण भगवान का चित्र होता तो भगवत गीता को पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या? नहीं। कोई कोर्ट उस पर इंटरफेयर करती क्या? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? नहीं। संविधान में अगर हनुमान जी का चित्र होता तो सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा को कोई विरोध कर पाता क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ना हाई कोर्ट रोक पाती, ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाती। इसलिए संविधान में उन सारे चित्रों को वापस लाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में। इसलिए चाहिए अब की बार क्लियर हो रहा है कि नहीं? अभी आप लोग सोच रहे होंगे 400 पार क्यों हुआ? ये 400 का आंकड़ा आया कहां से? अब उधर नहीं बताया जिसने नारा दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्यों चाहिए। सच को सबके सामने कहने में डरना थोड़ी चाहिए। सच यही है, चित्र हटाए गए, चित्र वापस आना चाहिए। अब लेकिन क्या होता है, जैसे बबूल का पौधा छोटा हो तो कोई बच्चा भी जाकर उसको उखाड़ के फेंक सकता है, उसको कांटा वाटा नहीं चुभेगा। इतना छोटा सा अगर बबूल का पौधा हो तो कोई भी जाएगा उसको उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन अगर वो बबूल 20 साल के बाद उखाड़ना हो
तो कोई बच्चा उखाड़ सकता है क्या? बच्चा छोड़ो, बड़े भी नहीं उखाड़ सकते। 5-7 लोगों को लगना पड़ेगा, वो भी पहले कांटे वांटे उसके धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे, नहीं तो वहां जड़ तक पहुंचने में कांटे चुभ जाएंगे। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज में आसानी से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा देर से करने पे बड़ी समस्या होती है। अपने शरीर की बीमारी को देख लीजिए। शुरुआत में अगर बुखार हो, 1-2 टैबलेट खा लीजिए, कालपोल खा लीजिए, पैरासीटामॉल खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने 1 महीने तक अगर बुखार की दवा नहीं लिया तो टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड हो जाएगा तो लंबा समय चाहिए, कई सारा उसमें इलाज करना पड़ेगा। तो भारत में यही हुआ है। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि भारत में सबसे पहले जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। भारत में पहले उन चीजों को बदला जाए जिसके कारण हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारी परंपरा खराब हो रही है। और इसके लिए 2 ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज अशोकनगर के सरस्वती शिशु मंदिर में खड़ा हूं, तो वो उदाहरण बिल्कुल सटीक यहां बैठेगा। कुम्हार जब काम करता है, पहले मिट्टी की खुदाई करता है, मिट्टी की तोड़ाई करता है, मिट्टी की सफाई करता है, खरपतवार की सफाई, मिट्टी की पिटाई भी करता है, पीटता नहीं पीटता, फिर मिट्टी की गुथाई करता है, उसके बाद चाक पे रखता है। चाक पे रखता है तो कुम्हार का एक हाथ नीचे होता है, दूसरा हाथ, ये अंदर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुम्हार से सीखना चाहिए। परम पूज्य अजय भाई जी आ गए हैं, आप ऊपर आइए। महाराज जी प्रणाम। आप दिल्ली के रहने वाले, और देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी देखिए जरा। मैं इस कार्यक्रम के बाद परम पूज्य आपको मैं संपर्क करता, उसके पहले आप इधर आइए। महाराज जी आइए। अरे आप आइए आइए आइए। आपका स्वागत किए बिना कार्यक्रम कैसे आगे बढ़े। सामने थोड़ा आप आइकॉन यहाँ बैठना। आदरणीय अजय भाई जी का यहाँ कार्यक्रम है। कब से शुरू हो रहा है? कल से शुरू हो रहा है। जी जी, मुझे दिल्ली में पता चल गया था कि आप आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा था आज आपसे शाम को संपर्क करूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सरकारों को कुम्हार से सीखना चाहिए। कुम्हार क्या करता है मिट्टी को बनाने में? एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। यह अंदर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है और ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। शिक्षा ऐसी हो जो संस्कार डाले, शिक्षा ऐसी हो जो ईमानदारी सिखाए, और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि बेईमानी करने के पहले 100 बार सोचे। शिक्षा ऐसी हो जो सदाचार सिखाए, और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि बलात्कार करने के पहले 1000 बार सोचे। शिक्षा ऐसी हो कि प्रेम करना सीखे, और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि पत्थर चलाने के पहले 1,00,000 बार सोचे कि अगर हमने पत्थर चला दिया। यही है और कुछ नहीं है। केवल शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए महाराज जी, और दंड व्यवस्था अच्छी हो जाए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इन दोनों विषयों पे ठीक से काम नहीं हुआ। अखबार अगर आपके घर में आता होगा तो आप अखबार को देखिए। अखबार में समस्या लिखी होती है, समाधान?
जोर से बोलिए जरा। टीवी सबके घर में होगी, न्यूज चैनल खोलिए, टीवी वाले समाचार दिखाते हैं, समस्या दिखाते हैं कि समाधान। अब 2 दिन से वहां पे दंगा हो रहा है, 2-3 दिन पहले हल्द्वानी में दंगा हुआ, सारे टीवी वाले क्या वही आगजनी दिखा रहे हैं ना। किसी टीवी, किसी पत्रकार ने, किसी एंकर ने किसी नेता से ये पूछा कि ये दंगे का मूल कारण क्या है और अस्थायी समाधान है? पूछा क्या? आपके ग्वालियर में कुछ दिन पहले एक बार दंगा हुआ था, कितने लोग, 4-5 लोग मारे गए थे, 4-5 लोग मारे। तो बस दंगा निकला, मूल कारण पूछा क्या? अस्थायी समाधान पूछा क्या? नहीं। दुर्भाग्यवश हमारे देश के नेता भी समस्या जीवी हो गए, अभिनेता भी समस्या बता रहे, लेखक भी समस्या बता रहे, पत्रकार भी समस्या बता रहे, कलाकार भी समस्या बता रहे, न्यूज एंकर भी समस्या बता रहे। समस्या बता बता के हमारे दिमाग को उन्होंने पूरा समस्या से भर दिया और हमको भी समस्या देख देख के मजा आने लग गया। अगर आप फेसबुक उठा के देखिए, ट्विटर उठा के देखिए, तो उसमें सारे लोग हल्द्वानी का वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये देखो पुलिस वाला मारा जा रहा है, ये देखो पुलिस वाले भाग रहे हैं, ये देखो आगजनी हो रही है, ये देखो गाड़ी जल रही है। बस कोई ये नहीं बता रहा है इस पत्थरबाजी का, इस अवैध कब्जे का, इस अवैध निर्माण का मूल कारण क्या है, वो सोच कौन सी है जो कर रही है, और दंगे का अस्थायी समाधान क्या है।